हेलो फ्रेंड्स, द बेस्ट चेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि हम अपने ओपोनेंट को सिर्फ 4 चालों में चेकमेट कैसे कर सकते हैं। और उसके बाद मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि अगर हमारा ओपोनेंट हमें 4 चालों में चेकमेट करने की कोशिश करे तो हम उससे कैसे बच सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि 4 चालों में अपने ओपोनेंट को चेकमेट करने के लिए हम अपनी क्वीन और अपने बिशप से ब्लैक के सबसे वीक पॉइंट F7 को टारगेट करेंगे, और जिसके लिए हम मूव करेंगे अपने ई पोन को E4 स्क्वायर पर, क्योंकि इस मूव की वजह से हमारी क्वीन और हमारा बिशप दोनों ब्लैक के F7 पोन को टारगेट करने के लिए रेडी हैं। इस कंडीशन में मान लीजिए ब्लैक चलता है E5, जो कि इस कंडीशन में सबसे कॉमन और सबसे अच्छी चालों में से एक है। तो हम अपनी क्वीन को H5 स्क्वायर पर लाएंगे। ध्यान दीजिए कि H5 स्क्वायर से हमारी क्वीन न सिर्फ F7 पोन को टारगेट कर रही है बल्कि E5 पोन को भी अटैक कर रही है। इस E5 पोन को डिफेंड करने के लिए मान लीजिए ब्लैक चलता है D6 या फिर नाइट C6। दोनों ही कंडीशन में ब्लैक अपने E5 पोन को डिफेंड कर रहा है। तो इस कंडीशन में हम अपने बिशप को C4 स्क्वायर पर चलेंगे, जिससे हमारा बिशप भी हमारी क्वीन के साथ F7 पोन को अटैक करे। इस कंडीशन में मान लीजिए ब्लैक इस थ्रेट को नहीं देख पाता है और कोई गलत मूव चल देता है, जैसे कि नाइट F6, जिससे वो अपने नाइट से हमारी क्वीन को अटैक करे। तो इस कंडीशन में हम अपनी क्वीन से F7 पोन को कैप्चर करके ब्लैक को चेकमेट कर सकते हैं। 4 चालों में अपने ओपोनेंट को चेकमेट करने के लिए E4 E5 के बाद वाइट अपनी क्वीन को H5 स्क्वायर पर ले जाने के बजाय F3 स्क्वायर पर लाकर भी ब्लैक के F7 पोन को टारगेट कर सकता है। लेकिन 4 मूव चेकमेट के इस तरीके में ब्लैक की तरफ से गलती होने की संभावनाएं कम रहती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम अपनी क्वीन को F3 स्क्वायर पर चलें तो ब्लैक के नाइट C6 चलने के बाद हम अपने बिशप को C4 स्क्वायर पर चलेंगे, जो कि 4 मूव चेकमेट के लिए ज़रूरी है। अगर इस कंडीशन में पिछली बार की तरह इस बार भी ब्लैक अपने नाइट को F6 स्क्वायर पर चलता है तो इस बार वाइट अपनी क्वीन से ब्लैक के F7 पोन को कैप्चर करके ब्लैक को 4 मूव में चेकमेट नहीं कर सकता। ये तो हुई 4 चालों में चेकमेट करने की बात। अब हम बात करते हैं कि अगर हमारा ओपोनेंट हमें 4 चालों में चेकमेट करने की कोशिश करे तो हम उस कंडीशन में कैसे बच सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। अगर हमारा ओपोनेंट हमें 4 चालों में चेकमेट करने के लिए E4 E5 के बाद क्वीन F3 चले तो इस कंडीशन में हम 4 मूव्स चेकमेट को रोकने के लिए नाइट F6 भी चल सकते हैं, या फिर एक चाल के लिए हम कोई और चाल भी चल सकते हैं, जैसे कि इस कंडीशन में हम नाइट C6 चलेंगे। अगर वाइट हमें 4 मूव्स में चेकमेट करना चाहता है तो उसे इस कंडीशन में बिशप C4 चलना होगा। अब 4 मूव्स चेकमेट को रोकने के लिए हम अपने नाइट को F6 स्क्वायर पर रखेंगे, जिससे वाइट अपनी क्वीन से हमारे F7 पोन को कैप्चर करके हमें 4 चालों में चेकमेट नहीं कर सकता। इस कंडीशन में वाइट प्लेयर ये सोच सकता है कि हमारे नाइट के F6 स्क्वायर पर होने की वजह से वो हमारे F7 पोन को कैप्चर करके हमें चेकमेट नहीं कर पा रहा, तो क्यों ना इस कंडीशन में G4 चला जाए, जिससे अगली मूव में G5 चल के वो हमारे नाइट को अटैक करेगा। और जैसे ही हम अपने नाइट को यहाँ से मूव करेंगे वो अपनी क्वीन से F7 पोन को कैप्चर करके हमें चेकमेट कर देगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि वाइट का ये प्लान भी पूरी तरह से फ्लॉप होने वाला है, क्योंकि अगर नाइट F6 के बाद वाइट अपने G पोन को G4 स्क्वायर पर चले तो हम अपने नाइट को D4 स्क्वायर पर चलकर वाइट क्वीन को अटैक करेंगे, जिससे ना सिर्फ वाइट का हमें चेकमेट करने का प्लान पूरी तरह से फ्लॉप हो जाएगा, बल्कि अगर इस कंडीशन में वाइट केयरफुल ना रहे तो उसे बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। जैसे कि अगर वाइट इस कंडीशन में अपनी क्वीन को हमारे नाइट से सेव करने के लिए E3 स्क्वायर पर लेकर जाए तो हम अपने नाइट से उसके C2 पोन को कैप्चर करके उसके किंग को चेक देंगे, और जैसे ही वो अपने किंग को चेक से सेव करेगा हम उसकी क्वीन को कैप्चर कर लेंगे। और अगर इस कंडीशन में वाइट अपनी क्वीन को E3 स्क्वायर पर लाने की बजाय G3 स्क्वायर पर लेकर जाए तो भी हम अपने नाइट से वाइट के C2 वाले पोन को कैप्चर करके उसे चेक देंगे,
और जैसे ही वो अपने किंग को चेक से सेव करता है हम उसके रुक को कैप्चर कर लेंगे। और अगर इस कंडीशन में वाइट अपनी क्वीन को d3 स्क्वायर पर लाकर अपनी क्वीन और अपने c2 वाले पॉन दोनों को सेव कर ले तो भी हम अपने दूसरे नाइट से वाइट के g4 वाले पॉन को कैप्चर कर लेंगे। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस कंडीशन में ब्लैक के पास ना सिर्फ वाइट से एक पॉन एक्स्ट्रा है बल्कि उसकी कंडीशन भी वाइट से काफ़ी बेहतर है। अब हम बात करेंगे कि अगर वाइट हमें 4 मूव्स में चेकमेट करने के लिए अपनी क्वीन को f3 स्क्वायर के बजाय h5 स्क्वायर पर लेकर आए तो हम उससे कैसे बचेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अगर वाइट हमें 4 चालों में चेकमेट करने के लिए e4 e5 के बाद अपनी क्वीन को f3 स्क्वायर के बजाय h5 स्क्वायर पर लेकर आए तो क्योंकि इस कंडीशन में वाइट क्वीन हमारे e5 पॉन को भी अटैक कर रही है इसलिए हम इसे डिफेंड करने के लिए नाइट c6 चलेंगे। अब वाइट को हमें चेकमेट करने के लिए अपने बिशप को c4 स्क्वायर पर लाना होगा। इस कंडीशन में हम 5 तरह से चेकमेट को सेव कर सकते हैं। पहला नाइट टू h6, दूसरा g6, तीसरा क्वीन टू e7, चौथा क्वीन टू f6, पांचवा d5। वैसे तो हम किंग को e7 स्क्वायर पर ले जाकर भी चेकमेट को सेव कर सकते हैं लेकिन जैसा कि हम चेस के बेसिक प्रिंसिपल्स में पढ़ते हैं कि हमें गेम के स्टार्टिंग में किंग को मूव नहीं करना चाहिए तो ये मूव इस कंडीशन में गलत होगी। साथ हम ये भी चाहते हैं कि चेकमेट के साथ साथ हमारा f7 पॉन भी सेव हो जाए और किंग को e7 स्क्वायर पर चलने से हमारा f7 पॉन सेव नहीं होगा इसलिए हम किंग को e7 स्क्वायर पर नहीं चलेंगे। अब हम देखते हैं चेकमेट को सेव करने का दूसरा तरीका, नाइट टू h6। फ्रेंड्स, नाइट टू h6 चलने से हमारी चेकमेट सेव तो हो रही है लेकिन फिर भी हम नाइट टू h6 नहीं चलेंगे। इसके 2 कारण हैं। पहला ये कि चेस के बेसिक प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग हमें अपने नाइट को बोर्ड के एज पर नहीं रखना चाहिए क्योंकि जब हमारा नाइट बोर्ड के सेंटर में होता है तो वो एज के कंपैरिजन में ज़्यादा एक्टिव और ज़्यादा वैल्यूएबल होता है। और दूसरा ये कि अगर हम अपने नाइट को h6 स्क्वायर पर चलें तो वाइट अपने d पॉन को मूव करेगा जिससे अगली चाल में वो अपने बिशप से हमारे नाइट को कैप्चर कर लेगा। इस कंडीशन में अगर हम उसके बिशप को कैप्चर करते हैं तो वो अपनी क्वीन से हमारे f7 पॉन को कैप्चर करके हमें चेकमेट कर देगा और अगर हम उसके बिशप को कैप्चर नहीं करते हैं तो वो सिंपली एक पीस अप हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि अगर हम चेकमेट सेव करने के लिए अपनी क्वीन को e7 या f6 स्क्वायर पर चलें तो क्या होगा। फ्रेंड्स, ये दोनों ही मूव चेस के बेसिक प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग गलत हैं क्योंकि चेस के बेसिक प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग हमें गेम के स्टार्टिंग में अपने माइनर पीसेस जैसे कि हमारे बिशप्स और हमारे नाइट्स को पहले डेवलप करना चाहिए, पहले बाहर निकालना चाहिए। लेकिन अगर इस कंडीशन में हम अपनी क्वीन को e7 स्क्वायर पर चलते हैं तो वो हमारे बिशप को डेवलप होने से रोक रही है और अगर हम इस कंडीशन में अपनी क्वीन को e7 स्क्वायर के बजाय f6 स्क्वायर पर चलते हैं तो वो हमारे नाइट को अपने फेवरेट स्क्वायर पर आने से रोक रही है। फ्रेंड्स, अगर आप अभी तक चेस के बेसिक प्रिंसिपल्स नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूं कि मैं इस टॉपिक पर एक वीडियो बना चुका हूं जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप प्लीज़ इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद डिस्क्रिप्शन में जाकर उस वीडियो के लिंक पर क्लिक करें और चेस के बेसिक प्रिंसिपल्स देखें। अब हम बात करेंगे चेकमेट सेव करने के अगले तरीके की जो है d5। फ्रेंड्स, अगर इस कंडीशन में हम d5 चलते हैं तो वाइट अपने बिशप से d5 पॉन को कैप्चर कर सकता है जिससे वाइट के पास ना सिर्फ हमसे एक पॉन एक्स्ट्रा हो जाएगा बल्कि f7 पॉइंट पर उसका चेकमेट करने का थ्रेट भी फिर से रिन्यू हो चुका है तो हम ये मूव भी नहीं चलेंगे। अब हम बात करेंगे चेकमेट सेव करने के आखिरी तरीके की यानी g6 की। फ्रेंड्स, इस कंडीशन में चेकमेट सेव करने का ये तरीका बेस्ट है क्योंकि ना सिर्फ हमारा g6 पॉन वाइट की क्वीन को अटैक कर रहा है बल्कि हमारे बिशप के डेवलपमेंट के लिए एक नया रास्ता भी ओपन हो चुका है। तो इस कंडीशन में हम g6 चलेंगे। अब मान लीजिए वाइट अपनी क्वीन को f3 स्क्वायर पर ले जाता है जिससे फिर से उसका चेकमेट का थ्रेट रिन्यू हो जाए तो इस कंडीशन में हम अपने नाइट को f6 स्क्वायर पर चलेंगे जिससे फिर से वाइट क्वीन हमें f7 पॉन कैप्चर करके चेकमेट नहीं कर सकती।
और अगर वाइट इस F7 पॉन को कैप्चर करने के लिए कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड हो और अपनी क्वीन को B3 स्क्वायर पर चले, जिससे वो हमारे F7 पॉन को अपने बिशप से क्वीन के सपोर्ट पे कैप्चर कर सके, तो इस कंडीशन में हम अपने नाइट को D4 स्क्वायर पर चलेंगे, जिससे हमारा नाइट वाइट क्वीन को अटैक करे। इस कंडीशन में अगर वाइट अपने बिशप से हमारे F7 पॉन को कैप्चर कर भी ले तो हम अपने किंग को E7 स्क्वायर पर चल देंगे। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारा किंग वाइट के बिशप को अटैक कर रहा है और हमारा नाइट वाइट की क्वीन को अटैक कर रहा है। तो दोनों को सेव करने के लिए वाइट को अपनी क्वीन को किसी ऐसे स्क्वायर पर चलना होगा जहां से वो अपने बिशप को डिफेंड करती हो, जैसे कि क्वीन टू C4। यहाँ से उसकी क्वीन भी सेव हो गई और उसका बिशप भी सेव हो गया। लेकिन इस कंडीशन में हम अपने बी पॉन को B5 स्क्वायर पर चलेंगे, जिससे हमारा ये पॉन वाइट क्वीन को फिर से अटैक करे। इस कंडीशन में वाइट क्वीन के पास ऐसा कोई भी सेफ स्क्वायर अवेलेबल नहीं है जहां से वो अपने बिशप को भी डिफेंड करती हो, इसलिए वाइट क्वीन को अपने बिशप के डिफेंस से हटना होगा। और जैसे ही वाइट प्लेयर अपनी क्वीन को अपने बिशप के डिफेंस से हटाएगा, हम अपने किंग से वाइट बिशप को कैप्चर कर लेंगे। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस कंडीशन में वाइट के पास भले ही ब्लैक के कंपैरिजन में एक पॉन एक्स्ट्रा हो, लेकिन ब्लैक के पास वाइट के कंपैरिजन में एक बिशप एक्स्ट्रा है। और क्योंकि बिशप की वैल्यू पॉन से ज़्यादा होती है, इसलिए इस कंडीशन में ब्लैक विनिंग है। फ्रेंड्स, अगर आप ये नहीं जानते हैं कि चेस गेम्स में किस पीस की वैल्यू ज़्यादा होती है और किस पीस की वैल्यू कम होती है, तो मैं आपको बता दूं कि इस टॉपिक पर भी मैं एक वीडियो कवर कर चुका हूं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो प्लीज़ आप ये वीडियो ख़त्म होने के बाद उस वीडियो को ज़रूर देखें। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आप कौन सा टॉपिक देखना चाहेंगे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।